जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैराथन क्लास रहेगी हिंदी की, और जिसमें कि दोस्तों हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वर्तनी। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हैं। हर एक टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगभग 80 क्वेश्चन है। ये आपको स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास देखना है। ठीक है, कसम खा लो दोस्तों, एसएससी जीडी में नंबर फांसना ही है। ठीक है, चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको टॉपिक। यहाँ पर ये देखिएगा दोस्तों, सर्वनाम। उसके बाद में मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये दोस्तों लिंग है। ठीक है, अभी मैंने बोला था आपको एक और है टॉपिक हमारा वर्तनी। ये देखिएगा, मैंने आपको चारों टॉपिक दिखा दिए हैं। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। बताएं सभी साथी, कितने भेद हैं। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका 5 भेद हैं। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है और अपना स्कोर जरूर बताना है। ठीक है, 80 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा, कॉपी पेन ले लीजिए और पास में रख लीजिए। जो क्वेश्चन गलत हो जाए वहां पर एक टिक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। संज्ञा का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, लेकिन निजवाचक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए। यहां पर 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है यह पहचानना है आपको। राइट आंसर है इसका मधुर, ऑप्शन नंबर मधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए सॉरी, यहां पर बात की गई थी संज्ञा शब्द की। ठीक है, संज्ञा शब्द दोस्तों चातुर्य हो जाएगा, चातुर्य, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा कैसा शब्द है। हवा कैसा शब्द है, तो यह है दोस्तों संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। रहीम किस तरह की संज्ञा है। बताएं सभी साथी, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। रहीम किस तरह की संज्ञा है। यह है दोस्तों व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। यह है दोस्तों व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। बताएं सभी साथी, कौन सा प्रकार है। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो इसमें है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। बताएं सभी साथी, कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका पर्वत, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो यहां पर आपको इस बात को जरूर देखना है, पूछा है या नहीं है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, ये बताना है आपको। चलिए दोस्तों, भंडित सॉरी भिंडत, बुढ़ापा, बुद्धिमान, इन सभी में है, लेकिन देव इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, एक समूहवाचक संज्ञा कौन से विकल्प में नहीं है। यहां पर फिर से आपको समूहवाचक संज्ञा बतानी है और कौन सी नहीं है यह भी बतानी है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर 6, दल, गुच्छा, ये सभी होता है लेकिन बैल नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए हथियार में कौन सी संज्ञा है। बताएं सभी साथी, कौन सी संज्ञा है हथियार में। हथियार में कौन सी संज्ञा है।
चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए वाक्य में, यहां पर बात की गई है, वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। इसको ठीक कर लीजिए, यहां पर लिखा वाक्य। तो दोस्तों आपको बताना है, उसका सारा सौंदर्य उसकी में है। बताएं दोस्तों किस में है। चलिए दोस्तों बताते हैं, उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। परिवार में कौन सी संज्ञा होगी। इसमें होगी दोस्तों समूहवाचक। परिवार में समूहवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द को कौन सा है। बताएं सभी साथी, कौन सा है संज्ञा शब्द, कौन सा है। चलिए दोस्तों, यहां पर बात की गई है, ये चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। कामना, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कामना संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध योगरूढ़ संज्ञा शब्द क्रम पहचानिए। यानी कि गलत बताना है, संज्ञा शब्द हैं लेकिन गलत हैं। चलिए दोस्तों, पंकज, जलद, चक्रपाणी, यहां पर ये गलत है। ठीक है, गिरिधर, पंचानन, नीरज, चतुर्भुज, चतुरानन, नीलकंठ, इनमें है सभी में ठीक है। गिरिधर ये भी ठीक है। लंबोदर, दसोनन, पीताम्बर, दोस्तों यही गलत है। ठीक है, भाग नंबर इसका 2 जो है, लंबोदर होता है, दशानन होता है, पीताम्बर होता है, लेकिन ये सभी वर्ड नहीं होते। ठीक है, इनमें क्या है, एरर है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप का संबंध सॉरी, बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप कौन सा होगा। बताएं सभी साथी, कौन सा होगा। बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप कौन सा होगा। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि बपौती। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। कलीमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। बताएं सभी साथी, किस विशेषण से बना है कलीमा। तो दोस्तों कलीमा बना है काला विशेषण से। ठीक है, काला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यह है दोस्तों दूध। ठीक है, दूध, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को राष्ट्रीय पिता, गांधी को राष्ट्रपिता किस कहा गया है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा का किस प्रकार से रूप में परिवर्तित हो रही है। बताएं सभी साथी, संज्ञा किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। चलिए दोस्तों, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो वाक्य में संज्ञा किस प्रकार से, किस रूप में परिवर्तित हो रही है। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो यह है दोस्तों सेना, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए चलिए दोस्तों, क्लास नंबर यानी कि यहां पर है दोस्तों चैप्टर नंबर 2, सर्वनाम। सर्वनाम का भेद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहां पर आपको नहीं बताना है। ठीक है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। यह है दोस्तों गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। बताएं सभी साथी, कितने हैं। तो दोस्तों हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? बताएं सभी साथी, कौन सा सर्वनाम है? तो यह है दोस्तों वह। ऑप्शन नंबर डी जो है ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो दोस्तों यह क्या है? डॉक्टर देमसिथस ने, डॉक्टर देमसिथस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन? ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? यहां पे फिर से आपको सर्वनाम बताना है, इनमें से सर्वनाम कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर बी ठीक है, यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? बताएं सभी साथी, किस में हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है, यानी कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। ऑप्शन नंबर, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? बताएं सभी साथी, कितने भेद हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि 6 हैं। कितने हैं? 6। वहां पर कुल संख्या पूछी थी 11 थी, लेकिन यहां पर भेद पूछा है, कितना है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है? बताएं सभी साथी, कौन सा शब्द का अन्य पुरुष का उदाहरण है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर उसने, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित विकल्प कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि कोई। मैं, तू, हम, ये सभी होता है, लेकिन कोई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों हम जो है ये कौन सा प्रकार है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए। उसका भाई खेलता है, इस वाक्य में सर्वनाम होगा। बताएं सभी साथी, कौन सा सर्वनाम है इसमें? पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 3, ठीक है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताएं सभी साथी, किस प्रकार का है मुझे? राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि यह है दोस्तों उत्तम, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाचक नहीं है? इनमें से उत्तम पुरुषवाचक शब्द कौन सा नहीं है? मुझको, सॉरी मुझ में, हमको, लेकिन तुम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए। दिए गए वाक्य का पुरुषवाचक ज्ञात कीजिए। तुम कल कहां थे? बताएं सभी साथी, इसका कौन सा पुरुषवाचक है? अन्य पुरुष। तुम कल कहां थे, ठीक है, अन्य पुरुष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, दिया गया वाक्य दिए गए वाक्य पुरुषवाचक का उदाहरण है। ठीक है, जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। बताएं सभी साथी, जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, कौन सा पुरुष है इनमें? अन्य पुरुष है। ठीक है, अन्य पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निजवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा नहीं है? दोस्तों, खुद, आप, निज, स्वयं, ये सभी होता है, लेकिन हम, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? चलिए दोस्तों बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका, यह समस्या में आप ही हल कर लूंगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, यानी खुद ही अपने आप सॉल्व कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, अनिश्चयवाचक। सर्वनाम का टॉपिक हुआ कंप्लीट, अनिश्चयवाचक। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों 4 टॉपिक कराऊंगा, कंप्लीट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें स्किप नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में ये टॉपिक मत पढ़ना दोस्तों। ठीक है, यही काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, टॉपिक ही चेंज हो गया है। चलिए, टॉपिक नंबर 3, लिंग। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक नंबर 3 है लिंग। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? लेखक लेखिका, पतीला पतीली, चूहा चूहिया। टोकरा टोकरी होता है, बड़ी की मात्रा, लेकिन टोकरी नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। बताएं सभी साथी, कौन सी नहीं है? चलिए दोस्तों बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर पहिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, पहिया। दिए गए शब्दों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है? तो मछली, रामायण, प्रार्थना, लेकिन मकान ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? फिर से आपको गलत बताना है। बाघ बाघिन, माली मालिन, शहर शहरनी, सॉरी यहां पर लिखा दोस्तों शेर। ठीक है, शेर शेरनी ये सभी होता है, लेकिन यहाँ पर डी और वी दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, चलिए एक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी को सही कर देते हैं। शेर शेरनी, सेठ सेठानी नहीं होता, सेठ सेठानी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताएं सभी साथी, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ये है दोस्तों विवाह। ठीक है, विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बताएं सभी साथी, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो यानी कि संबल, योजना, यामा ये सभी होता है, लेकिन भिक्षा ये भी होता है, लेकिन संबल नहीं होता। ठीक है, संबल। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, संबल। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंग के आधार पर
असंगत शब्द युग्म कौन सा है? बताएं सभी साथी, इनमें से गलत कौन सा है? सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए। 5 के सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाना है दोस्तों आपको एसएससी जीडी के एग्जाम तक, ठीक है। लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि सुंदर सुंदरी, दास दासिन, कुमार कुमारनी, तरुण तरुणी। तो दोस्तों इसमें से गलत कौन सा है? दास दासिन, यही गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, दिए गए शब्द का लिंग याद कीजिए। शीशम, शीशम का दोस्तों आपको लिंग बताना है कौन सा है। तो दोस्तों शीशम जो होता है ये पुल्लिंग होता है, ठीक है, शीशम पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताएं सभी साथी, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका आंख, हथिनी, अभिनेत्री, यशस्वी। ऑप्शन नंबर डी, यही क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? बताएं सभी साथी, वीरांगना का पुल्लिंग रूप कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका वीर का, ठीक है, वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षमता, क्षेत्र, रीति, घटना सभी है, लेकिन दोस्तों क्षमता ये क्या है? ये पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, यहां पर बात की गई थी पुल्लिंग की, क्षमता भी दोस्तों स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। रीति, क्षमता, घटना, लेकिन क्षेत्र, क्षेत्र, ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हो जाएगा दोस्तों पुल्लिंग, ठीक है। क्षेत्र क्या है? पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताएं सभी साथी, कौन सा शब्द है पुल्लिंग है? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई नहीं, चलिए हो ही जाती है। कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? कपट, ठीक है, यहां पर बात की गई है कपट किया जाता है। सुंदरता, मूर्खता, निद्रा, ये क्या है? सभी दोस्तों स्त्रीलिंग है, लेकिन कपट ये क्या है दोस्तों? कपट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द हैं? बताएं सभी साथी, कौन से विकल्प में पुल्लिंग शब्द है? कोष, दौलत, रकम, निधि, ये सभी स्त्रीलिंग है, कोष क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अब बताना है आपको स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है। दोस्तों आत्मा, गति, अपेक्षा, लेकिन स्वर नहीं है, ठीक है, यही क्या है? पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लिंग कहते हैं इसको, लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? बताएं सभी साथी, किसके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों दिनों के नाम, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी क्या है? पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग नहीं है? बताएं सभी साथी, कौन से शब्दों का विकल्प है जो स्त्रीलिंग नहीं है? सप्ताह, महीना, यही क्या है? पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुल्लिंग है? यहां पर आपको पुल्लिंग बताना है, कौन से विकल्प में पुल्लिंग है? उपहार, वायु, दया, धातु सभी स्त्रीलिंग, लेकिन उपहार क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द कैसा है? बताएं सभी साथी, यहां पर जो ये दिन दे रखा है ये कैसा है? तो ये है दोस्तों पुल्लिंग, दिन। ठीक है, कल कौन सा दिन था? सोमवार था, तो दिन क्या हो गया? ये हो जाएगा दोस्तों पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों भवानी शब्द का होगा भव, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भव। चलिए दोस्तों 3 टॉपिक हुए कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 4 है हमारा वर्तनी। ठीक है, तो वर्तनी के भी 20 क्वेश्चन है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आपको बतानी है शुद्ध वर्तनी में कौन सी है। इस चैप्टर में काफी समय लग जाता है ठीक करने में। ठीक है, इसको जल्दी से बताएं सभी साथी, थोड़ा समय ज्यादा लेंगे इसमें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? विधाता, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वर्तनी सही है? यहां पर फिर से सही वर्तनी बतानी है आपको। सही वर्तनी हो जाएगी दोस्तों इसकी कौतूहल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। ठीक है, कौतूहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? बाजार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है? किस विकल्प की वर्तनी शुद्ध है? यह है दोस्तों आधिकारिक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आधिकारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प की वर्तनी सही है? लाला इत, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लाला इत, लाला इत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर परीक्षा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, परीक्षा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? प्रामाणिक। ठीक है, प्रामाणिक, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है, प्रामाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्न में से शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? ऋण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? याज्ञवल्क। ठीक है, याज्ञवल्क, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याज्ञवल्क क्या है? ये अशुद्ध है। गृहिणी, सदृश, हस्तक्षेप ये सभी क्या हैं? शुद्ध हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? चलिए दोस्तों बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर संग्रहित, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? फिर से आपको अशुद्ध बताना है इसमें। ठीक है, वहां पर शुद्ध पूछा था, ये देखिएगा दोस्तों, यहां पर शुद्ध था, यहां पर अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? ये हो जाएगा दोस्तों पांचवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है
यही क्या है, गलत है। पांचवा, ठीक है, पांचवा ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है ना, यहाँ पर ये लगता है और यहाँ पर भी ये लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, किस वर्तनी में है? श्रीयुत, ऑप्शन नंबर श्रीयुत, यानी इसमें पूरा तय लगता है, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ज्योत्सना, ज्योत्सना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द या विकल्प कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प इनमें से कौन सा है? अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी किस विकल्प में है? बताएं सभी साथी, किस में है? सही वर्तनी हो जाएगी अंतर्धान, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अंतर्धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, एक की वर्तनी शुद्ध है, बताएं सभी साथी, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? राइट आंसर है इसका अक्षोहिणी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अक्षोहिणी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, शुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? शुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? चलिए दोस्तों, शुद्ध शब्द वाला विकल्प है इनमें, यानी कि अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा होगा? इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका अधिशासी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए, 5 के टारगेट को पूरा करवा दीजिएगा आप, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है? तो यह है दोस्तों अधिशासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सही वर्तनी, यहां पर वर्तनी भी गलत लिखा है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, बताएं सभी साथी, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलिए दोस्तों, सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा अष्ट, ठीक है, अष्ट, अष्ट, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, अष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, अलौकिक का शुद्ध शब्द कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? अलौकिक का शुद्ध शब्द कौन सा होगा? अलौकिक का शुद्ध शब्द कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, अलौकिक का शुद्ध शब्द है इसमें, यानी कि अलौकिक, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, अलौकिक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर वी सही है, अलौकिक, यह शुद्ध शब्द है, ठीक है, अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना है, और अगले पार्ट में, मतलब कि अगले सेट में भी 4 टॉपिक लाएं, ये भी आपको कमेंट में जरूर बताना है, आपका स्कोर कितना रहा ये भी बता देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 5 के टारगेट को पूरा करवा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।